वेलकम बैक टू माय चैनल सुनील ब्लॉग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं पूरा का पूरा फैन फेस्ट जर्नी के बारे में, जो हमारा स्टार्ट हुआ और जो रिटर्न आए। तो हमने स्टार्ट किया था दिल्ली से और जो हम गए थे मुंबई तक। तो जो हमने गया तो वाया भोपाल होते हुए गया। तो भोपाल होते हुए तो रास्ते में इस तरीके से कुछ जो नेचर दिखा, जो मतलब प्रकृति दिखे, हरी भरे जंगल दिखे और कुछ पहाड़ दिखे। तो इस तरीके से और सब कुछ दिखा। उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया, जो पर्चे दे के जाते हैं उस पे ऑर्डर किया। तो इस प्रकार से खाना आ गया और उसे भी खाना खाने के बाद जैसे ही सुबह हुआ उसके बाद हम पहुंच गए मुंबई। तो यहाँ पे हम पहुंच गए मुंबई दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। अब यहाँ से हमारी प्लानिंग है सिद्धिविनायक मंदिर चलने के लिए। तो यहाँ से आगे निकलते हैं और चलते हैं। तो इस तरीके से जो अभी रेलवे स्टेशन का जो एरिया है उसे हम पार करेंगे। उसके बाद जैसे बाहर निकलेंगे, अभी हमने बाहर नहीं निकला है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ऊपर गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा लगी है। तो यहाँ यही रास्ता उधर के लिए जाता है, इस वजह से ऐसा है। तो यहाँ से जैसे बाहर निकलेंगे वहाँ से आगे पैदल यात्रा ही करेंगे और 10 मिनट का समय लगने वाला है, जो मैप के माध्यम से मुझे दिखा रहा है कि 10 से 15 मिनट लगेगा। तो यहाँ से जैसे अब यहाँ से हम स्टेशन से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही फूल की पूरी मंडी लगी हुई है और यहाँ से फूल भी ले सकते हैं और आगे भी मिलेंगे फूल, क्योंकि मंदिर है तो पास में भी मिलेगा। तो यहाँ से हम न लेकर और आगे चलते हैं और आगे के सफ़र में देखते हैं। तो यहाँ से जो हमने पैदल ही चल रहे हैं, तो आगे जो 10-15 मिनट लगने वाले हैं उसमें ही समय ही कम होता जा रहा है। अब धीरे धीरे अब हम मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं, क्योंकि अब सामने मंदिर आ गई है। और जैसे हम मंदिर के प्रांगण के आसपास पहुँच गए हैं और जैसे यहाँ से फूल माला लेकर हम आगे को चलेंगे। तो यहाँ से जैसे हम पहुँचे मंदिर के अंदर, तो यहाँ से हमने लिया फूल और उसके बाद ये सब लेने के बाद तो यहाँ से हम चल रहे हैं मंदिर के पास। जो गणेश जी की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, कैमरा अलाउड नहीं है, मैंने दूर से बना लिया था। उसके बाद मुझे मना किया गया कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ से आगे हम जैसे पूजा करने के बाद तो फिर गणेश जी की जो गणेश भगवान की जो सवारी है वहाँ, ये सब मंदिर के दर्शन करने के बाद हम फिर से राइड बुक किए। अब हम फिर और निकल गए आगे। जो हमारी प्लानिंग है कि और समुद्र के किनारे घूमते हैं और जो शिवाजी पार्क है वहाँ पे चलते हैं। तो अभी हम हैं शिवाजी पार्क में। तो यहाँ पे जो शिवाजी पार्क है, तो हमने भी मैप से देख के आया था। और पार्क में एक स्टैचू है, वहाँ से देखेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे, जो आगे जाएंगे समुद्र की तरफ को। वहाँ पे भी पार्क है, वहाँ पे भी देखेंगे और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और सामने स्टैचू है, वहाँ तक चलते हैं। मौसम की बात करें तो गर्मी लग रही है मुंबई में भी, और दिल्ली में भी गर्मी, मुंबई में भी गर्मी। और लेकिन हवाएं जो हैं वो ठंडी ठंडी आ रही हैं। ये फ़र्क है, जो अभी जो हवा आ रही है वो ठंडी ठंडी आ रही है। समय भी काफ़ी लगता है दिल्ली से मुंबई आने में, लेकिन जैसा ट्रेन है वैसा सफ़र जो हमने टिकट किया था वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, रूट अलग था। लेकिन समय पे जिसमें ट्रेन में टिकट मिलता है तो वही सही है। तो यहाँ पे है शिवाजी महाराज का स्टैचू पीछे, ये रहा पीछे स्टैचू। और शिवाजी पार्क में देखेंगे तो यहाँ से सिर्फ पार्क है, अभी शायद बारिश की वजह से यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। और सामने सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आएंगी और यहाँ से 5 मिनट और चलेंगे, हम चले जाएंगे इंडिया का जो धरती का जो लास्ट समुद्र होता है वहाँ तक। तो आइए अब आगे निकलते हैं, फिर चलते हैं समुद्र की तरफ। और वहाँ पे विटामिन सी बहुत मात्रा में है, के कारण तो पसीने भी हो रहे हैं और आगे चल रहे हैं। वहाँ विटामिन सी बहुत मात्रा में मिलेगा, प्रचुर मात्रा में। जो कहीं पे भी विटामिन सी नींबू में मिलता था, आंवले में मिलता था, उससे भी ज़्यादा विटामिन सी सामने मिलने वाला है आगे समुद्र के किनारे। आइए हम आपको दिखाते हैं। पार्क से निकलकर जो यहाँ पे सामने दिख रहा है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ के पीछे पूरा सी है, यह समुद्र है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पानी, मतलब जो अब यहाँ से आगे देखने मतलब जमीनी स्थल जहाँ से खत्म हो गया है, मतलब यहाँ से पानी समुद्र का स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से जहाँ तक आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे पूरा का पूरा जो है वाटर ही वाटर। और सामने एक ब्रिज नज़र आएगा जो कि मुंबई का 2 छोर को कनेक्ट करता है।
अब कहिए पानी है तो ब्रिज कैसे बना, तो पानी अभी यहाँ पे उतने डेप्थ लेवल पे नहीं है जितने गहराई तक, डीप लेवल ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ब्रिज बन गया है। ये सामने ब्रिज तो छोर को कनेक्ट करता है। यदि घूम के जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और इस तरीके से मुंबई को जोड़ने के लिए काफ़ी जल्दी जुड़ जाती है, यहाँ से ट्रेवलिंग काफ़ी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे ब्रिज है और पूरा का पूरा आगे समुद्र की लहरें इस प्रकार से नज़र आती हैं। और जो हम भी आए हैं तो फर्स्ट टाइम आए हैं, हम भी कभी समुद्र के किनारे तक नहीं गए थे, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र बराबर है, उसमें लहरें नहीं आ रही हैं, लेकिन जो हल्की लहरें हैं वो किनारे पे मालूम चलती हैं कितनी ज़बरदस्त लहरें हैं। बस खाली लगता है कि हल्की है, लेकिन किनारे पे उसका असली मालूम चलता है। इसी वजह से कभी सुनामी आता है तो ये एहसास नहीं होता है कि कितना बड़ा हो सकता है, वो किनारे आने के बाद मालूम चलता है। तो यहाँ पे जो लहरें हैं हल्की हल्की समझ में आती हैं, लेकिन किनारे आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लहरों का टकराव होता है। तो यहाँ पे पूरा जो समुद्र है आगे, अब यहाँ से जो हमारी प्लानिंग है अब नेक्स्ट, और थोड़ा यहाँ से समय बिताने के बाद फिर हम निकल चलेंगे फैन फेस्ट के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो समुद्र के लहरों को देखने का जो सुकून मिलता है वो अलग ही होता है। और यहाँ पे इस तरीके से जो पूरा का पूरा जो समुद्र है यहाँ से, और पानी तो खारा ही होता है, और हमने टेस्ट नहीं किया कि होता है नहीं होता, क्योंकि किनारे इतना गंदा पानी है। तो यहाँ से इस तरीके से जो समुद्र का नज़ारा है, लहरें समय के साथ थोड़ा कम ज़्यादा होती हैं, जैसे कभी सुनने में बताते हैं लोग कि शाम को ज़्यादा होती है, कभी सुबह, थोड़ा फर्क पड़ता है लहरों का, मतलब कि किनारे पे भी वाटर का कभी थोड़ा सा पीछे कभी आगे, इस तरीके से लहरें होती रहती हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। तो जब बड़ी बड़ी लहरें आती थी, जो सामने जो दिख रहा है जो बने हुए हैं घूमने का, ये सब चीज़ें ये सब खाली करा दिए जाते हैं। और इधर बगल में पार्क है, पार्क में है नारियल फरा हुआ, जो हमने अभी तक पीते हैं लेकिन देखे नहीं थे पेड़ जो रियल में। और ये हमने जो अपना जो बनाया हुआ था नाश्ते का व्यवस्था, ये भी हमारा है। सूखा चना लिए थे, बोतल में डाल दिए, जब उसके बाद सो रहे थे तब उसमें पानी डाल दिए तो सुबह तक फ्रेश हो गया। तो बाहर की चीज़ें जितना वैसी अनहेल्दी चीज़ें ना खाकर ये भी चीज़ें हैं जो हमने बना लिया था, जो ब्रेकफास्ट का हमको बहुत अच्छा काम हुआ। तो यहाँ से सब घूमने के बाद हम निकल लिए हैं फिर से सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। तो यहाँ से भी हमने राइड बुक किया है, वहाँ के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे फैन फेस्ट का क्राउड क्या है नहीं है वो भी आगे देखते हैं, और आप लोगों को भी हमारे साथ बने रहिएगा, तो वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ बहुत जल्दी। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग गेट पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे देखिए पूरा गेट नंबर 5 का मिला था, तक 5 नंबर गेट पे हैं, और भी आगे गेट है, लेकिन अपना जो एंट्री है गेट नंबर 5 से है। यहाँ पे पूरे के पूरे क्रिएटर हैं, यहाँ पे जो फैंस हैं जो है सब लोग यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, जो भी हैं जिस तरीके टेक वाले हैं, सब लोग एक दूसरे से यहाँ पे मिल लेते हैं, और जिनको हम सिर्फ देखते हैं उनको मिलने का, उनके साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे जैसे अभी गेट बंद है, और जैसे गेट की ओपन होगा उसके बाद अंदर भी एंट्री होगा, गेट पे एंट्री होगा, कई स्टेप में जाने के बाद फाइनली हम लोग अंदर पहुँचेंगे। तो यहाँ पे जो वीआईपी पासेस वाले हैं उनको लिए अलग गेट है। चलो अपन भी चिल्लाते हैं गाइस, थोड़ी देर के बाद अंदर। तो यहाँ पे सब लोग अपना कैमरा भी ऑन किए हैं, सब लोग शूट भी कर रहे हैं, क्योंकि आगे सबको अपलोड करना होता है। तो सब लोग अपने समय को एक अच्छे मोमेंट को कैप्चर करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अभी वेटिंग चल रहा है। जैसे यहाँ पे गेट से अंदर आ गए, अंदर आने के बाद यहाँ पे क्यूआर स्कैनिंग के लिए लगा हुआ है, यहाँ से स्कैन होगा तो वेरीफाई होगा कि हमारी एंट्री होगी या नहीं होगी। और क्योंकि बीच रास्ते में मेल आ गया था कि आपको कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से डाउट में बहुत लोग डाउट में थे, तो लेकिन सब कुछ डाउट ख़त्म करते हुए सब पास हो गया, एंट्री हो गया, रिस्ट बैंड मिल गया। तो सब कुछ मिलने के बाद जो यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हैं जो एंट्री हो गई है, लेकिन अभी पूरा यहाँ पे रिस्ट बैंड लेने के बाद पूरा एंट्री होने के बाद भी अभी हम लोग बाहर हैं, मेन गेट ओपन नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पे अभी हम जाएंगे, अभी जो
हॉल है जहाँ के अंदर प्रोग्राम होगा, जहाँ के अंदर जाना है वहाँ पे अभी बंद है। तो यहाँ पे इस प्रकार से सब लोग हैं, यहाँ पे नाश्ता भी चालू है, मतलब पानी है पीने है, नाश्ता खाना पीना सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे है। तो यहाँ पे जिसको जो चीज़ खाना है, पानी पीना है, जो भी है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी गेट आगे एक और खुलेगा, उस गेट के खुलने के बाद एंट्री मिलेगी। तब तक के लिए मतलब कि बाहर से अंदर आने के बाद यहाँ पे इंजॉय का चीज़ों का, जो देखने का, जो मिलने का, ये सिलसिला तो जारी है और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि जिसके लिए यहाँ से वहाँ तक पहुँचे हैं तो वो चीज़ तो मिलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए तो जो फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, और हमने भी बहुत लोगों के साथ मिला है, बहुत लोगों से कांटेक्ट हुआ है और आगे उनसे बात होता रहेगा। और यहाँ पे इस तरीके से बहुत चीज़ें सेल्फी पॉइंट और गेमिंग, बहुत चीज़ें ऐसी ऐसी हैं। और चारों तरफ जो बैनर लगे हैं फैन फेस्ट के लिए, अलग अलग प्रकार के, जैसे जो लोगो आता है यूट्यूब के अंदर जो देखने को मिलता है, वो सब कुछ यहाँ पे है। मतलब आपको ये चीज़ का लगता है कि नहीं, हाँ ये चीज़ हम यहाँ पे आए हैं। जिधर देखिए यूट्यूब का, जिधर देखिए उधर यूट्यूब। तो इसमें सब कुछ ऐसे पूरा बना हुआ है कि यहाँ पे एकदम मस्त। और यहाँ से पूरा ये हॉल है, पूरा कवरिंग हॉल है, ओपन नहीं है। यहाँ पे बारिश का भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अभी तो हम मेन गेट का भी इंतजार कर रहे हैं, और साथ के साथ जो चीज़ कुछ का अच्छे कैप्चर करने का है वो कैप्चर कर ले रहे हैं, कुछ यादों के लिए कि हम आए हैं। तो यहाँ पे सब अभी जो अंदर चलेंगे वहाँ पे मैं आपको जो होगा वो आपको और आप देखेंगे और आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तो इस प्रकार से गेट है पीछे, और वो गेट का वेट हो रहा है कि गेट कब खुलेगा। तो बस शोर शराबा वैसे ही होता है जैसे सब जगह होता है, सबको होता है कि नहीं कितना क्या है। अभी फिलहाल वेटिंग में चल रहे हैं। अब गेट ओपन हो गया है, सब लोग एंट्री ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब क्राउड ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि एक अकेले कोई इतने लोग गए हैं, इतने पब्लिक हैं और सब क्रिएटर हैं। इसमें कुछ फैंस बेस पे भी आए हैं जो क्रिएटर नहीं है या स्टार्टअप कर रहे हैं, वो भी आए हैं। लेकिन कुछ बड़े क्रिएटर आए हैं, लेकिन वीआईपी क्रिएटर का अलग से है। अभी हम लोग हॉल में एंट्री कर गए हैं। जो सामने लाइटिंग दिख रही है ये हॉल की है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है जैसे बाहर था। तो यहाँ पे भी फैन फेस्ट लोगो सब कुछ का लगा हुआ इस प्रकार से। अभी और भी जो बड़े क्रिएटर हैं वो आएंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अभी उसके लिए भी हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो अभी वेट करेंगे, तब तक बाकी लोगों से मिलेंगे, एक दूसरे से हैंडशेक होगा, और उसके बाद जो बात विचार कुछ नए टिप्स वो देते हैं। तो हम सीखने के लिए गए, कुछ उनसे लेने के लिए गए, कॉन्टैक्ट नंबर हो जाता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे से जान पहचान के लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और क्रिएटर कलेक्टिविटी जो यूट्यूब की तरफ से होता है वो थोड़ा डिफरेंस होता है। और ये जो फैन फेस्ट होता है तो यहाँ पे एक बड़े क्रिएटर फैन के रूप में वो ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्रिएटर होते हैं। लेकिन जो क्रिएटर कलेक्ट जो उस तरीके से जो होता है यूट्यूब का, उसमें इसमें डिफरेंस होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो बड़े क्रिएटर हैं, जितने लोगों के पोस्टर लगे हैं, ये सब लोग आएंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कुछ लोग अपने बारे में बताएंगे, कुछ चीज़ें यहाँ से जो हम काम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह की भी जानकारी मिल जाती है। बाकी जो दूसरे क्रिएटर से जो हम लोग मिल रहे हैं, जिनसे संपर्क हो रहा है, वो बेटर होता है कि चलो हम ठीक है, हम बात करते हैं और मुलाकात होती है एक दूसरे से, ये अच्छा पल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डिस्प्ले लगा हुआ है, यहाँ पे गेमिंग का सिस्टम लगा हुआ है, और यहाँ पे गेम खेलना होता है, बबल्स होते हैं, और सब के सब यूट्यूब के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो लोगो होते हैं वही होते हैं। स्माइलिंग होता है और शॉपिंग का होता है, डॉलर का होता है, इस तरीके सबको टच कर करके और ना एक इसको क्रिएट करना है। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगा कि काफ़ी अच्छा लगा इस गेम को खेलने के बाद। तो इस तरीके से इसमें अपने नाम के साथ, चैनल के नाम के साथ गेम खेलते हैं, प्ले करते हैं। और यहाँ पे जो है अभी इस तरीके से जो पूरा का पूरा स्टेज है वो दिख रहा है, इस तरीके का
सेटअप है और यहाँ पे बाकी क्रिएटर्स जो हैं सब एक दूसरे से मीट कर रहे हैं और अपना मुलाकात कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोगों का जो अपना दोस्ती है वो आपस में शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग फ्रेंड के साथ भी आए हुए हैं जिनका पहले से बात होता है और जो भी जिस तरीके से उनसे कॉन्टेक्ट रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद उनका ऑलरेडी पहले से ही फ्रेंडशिप है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो बड़े क्रिएटर के वीडियो चलाए जा रहे हैं, उनके छोटे छोटे क्लिप्स चलाए जा रहे हैं, वो उनके कुछ बाकी चीज़ें जिस तरीके से हर एक डिस्प्ले पे कुछ चीज़ें अलग अलग और डिस्प्ले पे ही सभी लोगों के एक नाम आता है, चैनल के नाम के साथ @ करके आता है। तो ऐसा है कि उसमें भी हर चीज़ें जो कैप्चर नहीं गई है, समय बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग बिताए हैं और जिसकी वजह से अभी वो सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ छूट गई हैं। और अभी जो मेन यहाँ पे आने वाले हैं बड़े क्रिएटर जिनका भी एक्सपीरियंस शेयर होने वाला है, वो बड़ी बातें हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वाह यार, एक ही हाय गाइस में पूरी YouTube फैमिली वाली फीलिंग आ गई ना। मतलब चाहे आप कुकिंग वीडियोस करते हो या कॉमेडी, गेमिंग या ग्लैम, रिएक्ट या फिर एक्ट, हर क्रिएटर की शुरुआत होती है एक सिंपल से हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं आज हार्ट टू हार्ट करने आई हूँ। मुझे याद है एक जमाना जब माँ बाप कहते थे कि हमारा बच्चा बड़े होकर एक बड़ी सी कंपनी में काम करे, पर आजकल बड़ी कंपनीज क्या कहती है कि काश हम एक बड़े से क्रिएटर के साथ कोलैब करें। दिस इज क्रिएटर इकोनॉमी गाइस। आज खुद माँ बाप खुश होकर कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होके यूट्यूबर बनेगा। सो लेट्स हियर इट फॉर ऑल द क्रिएटर्स जो आज स्टेज पर आग लगाने वाले हैं, जो हमें घर पर बैठ के देख रहे हैं, और आप सब क्रिएटर्स और फैंस जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कुशंबर इतनी तैयार होके आई है, एक वीडियो हो जाए अभी अभी करें। व्हाट्स इन माय बैग? इसको खोलेंगे कैसे? बड़ी क्रिएटर हो ना तो बड़ा बैग है, टाइम लगता है। ओके, सबसे पहले है हमारे पास रिंग लाइट। देखो, कमरे में चाहे 15 बल्ब हो, वीडियो में बेशक 35 फिल्टर्स हो, आप मेकअप लगाओ 20 लाख का, पर जब तक एक 600 रुपए की रिंग लाइट नहीं आएगी ना, तब तक मजा नहीं आता। मैंने अपनी जर्नी 600 रुपए की रिंग लाइट से करी थी, पर ट्रस्ट मी, आपकी रिंग लाइट 600 रुपए की हो या 6000 रुपए की हो, अगर आप जो कहना चाहते हो उसमें दम होगा तो अगले साल आप में से किसी एक को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही होंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो, जब ये रिंग लाइट की लाइट आपके टैलेंट पे पड़ती है तो मिलता है खूब सारा वैलिडेशन, और ये मिल गया। कुशा इज टू गुड यार। देखो, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट से बनता है आपका चैनल, राइट? तो देखते हैं और कितने हैं। लेट्स सी। You're my sister from another mister। ऐसे लग रहा है मेरी टीम ने लिखे हैं सारे कमेंट्स। अरे यार, नेक्स्ट बताओ कौन सा कमेंट है? कुशा इज रिलेटेबल प्रो मैक्स। थोड़े से लग रहा है मैंने प्लान कर दिया है। अरे कोई हैज फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स। और यार सिंपल सी बात है, अगर आप एक बड़ी सी मीटिंग में हो तो आप 4 घंटे का पॉडकास्ट तो नहीं देख सकते ना, बट उसके छोटे छोटे शॉर्ट जरूर देख सकते हो। एंड कैसे? ठीक है, अब स्क्रीन पे देखो। राइट, ओके नेक्स्ट। अगला क्या है? ओके, हर रिएक्शन का स्टॉक रखना इंपॉर्टेंट होता है गाइस, बिकॉज हर वीडियो एक थंबनेल से बनती है और एक अच्छा थंबनेल से एक सक्सेसफुल वीडियो बनती है। ये किसके लिए है? व्हाट डू यू थिंक? किसके लिए? बिल्कुल उसी के लिए। यस, अगला रिएक्शन देखते हैं किसके लिए? ब्यूटी वीडियोस, स्पिल द टी, हार्ट टू हार्ट, किसके लिए? अगला देखते हैं ये मेरे लिए। हाँ, ये मेरी अपनी पर्सनल वीडियो के लिए। दैट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगला देखते हैं बैग में क्या है। एक सिंपल सा एफिशिएंट माइक। देखो, बहुत बार ना धीमे आवाज में वीडियो बनानी पड़ती है, मम्मी पापा सो रहे हैं, पर क्रिएटर बनने का जुनून खत्म नहीं होना चाहिए, तो माइक में अच्छे इन्वेस्ट कर लो। मैंने भी 2 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया था। अगला देखते हैं। अगला कुछ नहीं है यार। देखो, मेरे बैग में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे क्रिएटर जर्नी में इन्होंने हेल्प करी है।
लेकिन पॉइंट ये है कि अपने चैनल से स्टेज पर आने तक आपको बहुत सारी एक्टिविटीज मिल जाएगी, देखा पर आपको सिर्फ क्या यार खगेश कब से जेंजी कर रहा है। जेंजी अपडेट्स के लिए मैं हूं ना। वेलकम फराह खान जी, वेलकम टू यूट्यूब फैन फेस्ट एंड वेलकम टू ब्रेकिंग व्यूज। आप मेरे कोई तो शो पे आए। ओ हाँ, सुन के अच्छा लगा जो भी था। टू यूट्यूब मतलब आप कुछ जेंजी के बारे में हमें बताइए ना, क्या चल रहा है आजकल। देखो ठगेश, एज अ जेंजी एक्सपर्ट माई सेल्फ, नो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जेंजी के लिए डिलुलू इज द न्यू सलूलू। बीटी डब्स, हम जेंजी का ना आजकल टीबीटी चल रहा है। आपको टीवी हुआ है? ठगेश, दिस इज नॉट मेन कैरेक्टर एनर्जी। तुम्हारे ऑरा पॉइंट्स माइनस हो गए। टीबीटी मतलब थ्रो बैक थर्सडे, इसीलिए मैं जेंजी हूँ और ये बूमर है। अरे मेरी कुशा कपिला, मेरी रजोड़ी गार्डन की प्रीति सेंटा, बहुत बड़ी, कितनी सुंदर, क्या चमक रहा है, ये कहाँ से बनवाया आपने? वो मतलब दीवाली का नंबर चाहिए? मैं दे देती हूँ। वैसे ही ना बहुत दिनों से बहुत खुश लग रही हूँ, अब उसकी वेट टू लेट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आया, पर दिल को अच्छा लगा, दिल को अच्छा लगा। अब तक जो टाइम है वो 8:30 से ऊपर होने वाले हैं, तो मतलब कि 9 बजे तक की जो यहाँ पे टाइमिंग थी वो धीरे धीरे अब शो के एंड की तरफ जा रही है। तो यहाँ से भी हम लोग भी थोड़े देर में ही तैयारी करने वाले हैं बाहर निकलने के लिए, और यहाँ से फिर रिटर्न की तैयारी करेंगे। जो मॉर्निंग को होगी रिटर्निंग, जो नाइट स्टे करेंगे, फिर मॉर्निंग से रिटर्न हो जाएंगे। तो उसके लिए अभी जो यहाँ पे और जो लास्ट शो चल रहा है, और यहाँ से सब कुछ ख़त्म करके जब हम यहाँ से आपको बाहर निकलेंगे। यहाँ पे उस गानों का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है जो कि शॉर्ट फिर आप कभी देखेंगे तो जो टॉप पे वायरल सॉन्ग आते हैं, तो एक तरह से जो सॉन्ग होते हैं उनको और प्रमोट करके उसको वायरल ही होता है। तो जैसे कि कोई नया यहाँ पे किसी का सॉन्ग आ रहा है, उसने भी अपना सॉन्ग प्रमोट किया और उसके लिए उसके ऊपर वीडियो जैसे रील क्रिएट होंगे और उसमें बनेंगे, तो जिस तरह से वो वायरल होते हैं। तो जो यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स वायरल जिनके हुए हैं, जिनका म्यूजिक वायरल हुआ है, वो भी आए थे, वो भी अपना उसके बारे में बताए हैं। और जो भी उनका आगे नेक्स्ट आने वाला है, एक तरह से उन्होंने भी अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही है, फैन बेस की पार्टी थी और वो कंप्लीट हुआ है। और यहाँ से ऊपर देखेंगे तो VIP लोग बैठे हुए हैं, जो VIP बोलते हैं बड़े क्रिएटर, जिनके मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 25 मिलियन के जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको नीचे के लिए नहीं है, क्योंकि अपना उनका सिक्योरिटी कारण से ऊपर ही है, उनको सिक्योर किया गया। और इस तरीके से जो उनका ऊपर है, और उसके बाद जो बाकी फैन बेस है वो नीचे है। इस तरीके से जो अभी ये यहाँ का प्रोग्राम एंड हो रहा है, तब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर को, और यहाँ लास्ट जो है यहाँ से हम अब चलेंगे गेट की तरफ। तो यहाँ से जो है अब ख़त्म करेंगे, तो यहाँ से निकलेंगे और बाहर फिर राइड देखेंगे, फिर जहाँ निकलना है हम वहाँ के लिए निकलेंगे। तो चलेंगे सबसे पहले स्टेशन पे, तो यहाँ से निकल रहे हैं बाहर को, और यहाँ पे जो है अब हो गया है सब कुछ एंड हो रहा है, क्योंकि अब बज गए हैं 9। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर। तो यहाँ पे जैसे अभी जाएंगे तो यहाँ से वापस रिस्ट बैंड ले लिया गया। जैसे गेट पे आए, मुझे कुछ लोग किस तरीके से ले आए, बाहर आने के बाद कुछ लोगों को मैं देखा उनके हाथ में है,
और हम लोगों को जैसे गेट पे पहुँचे तो रिस्टबैंड वापस ले लिया गया। वो लोग निकाल के लिए थे, इस प्रकार से वापस का उनके पास रह गया। तो अब यहाँ से निकल आए बाहर। तो इस प्रकार से हमारा रहा फैन फेस्ट की यात्रा। और यहाँ से पकड़े मुंबई लोकल, मुंबई लोकल से पहुँचे बांद्रा सेंट्रल, क्योंकि बांद्रा तक जाती है, उसके बाद सेंट्रल तक आपको बाई ऑटो जाना पड़ता है। तो इस तरीके से बाई ट्रेन का सफ़र करते हुए फिर आगे जो अपनी जो बांद्रा सेंट्रल से जो अपनी ट्रेन है टर्मिनल से, वहाँ से हम फिर निकल आए दिल्ली के लिए। तो इस तरीके से जो हमारी जर्नी है वो फैन फेस्ट की ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ से जो रास्ते में कुछ चीज़ों को जो और भी कैप्चर हुए, ये मैंने वो चीज़ रास्ते में कैप्चर करते हुए आया। तो इस प्रकार से जो जर्नी थी अच्छा बीता और सब कुछ अच्छा हुआ, घूमा फिरा सब कुछ हुआ। तो इस तरीके से जो हमारे जो जर्नी के बारे में है मैंने सब कुछ आपको बताया। तो जो हमारी ट्रेन थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ट्रेन है, इसी ट्रेन से हम जा रहे हैं और दिल्ली के लिए। तो इस प्रकार से जो पूरा सफ़र का है, काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी लोगों से मिला, मुलाकात हुआ, बात भी होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।